सुप्रभात बच्चों। आज हम साखिए का तीसरा दोहा पढ़ेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूलान, निरपक होय के हरि भजे सोए संत सुजान। यहाँ पे फिर से देखिए, आपका प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत साखी में मनुष्यों को वाद विवाद में ना पढ़कर निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है ना। पखा पखी का मतलब उनका सगुण निर्गुण। कोई कहता है सगुण भक्ति अच्छी है, कोई कहता है निर्गुण भक्ति अच्छी है। कोई धर्म के मामले में आपस में बहस करते हैं, विभेद करते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, तो वो इस पक्ष विपक्ष की बात कबीर यहाँ पे कर रहे हैं। पखा पखी का मतलब है पक्ष विपक्ष, भूलान का मतलब भूल जाना, निरपक्ष का मतलब निरपेक्ष, मतलब किसी पक्ष में ना होना, निष्पक्ष। ठीक है। सोई वही, सुजान ज्ञानी। ठीक है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार के लोग पक्ष और विपक्ष के कारण भुलावे यानी अंधेरे या अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो किसी पक्ष के साथ जुड़ जाता है उसे उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ नजर आती हैं, जबकि दूसरे पक्ष की अच्छी बातें भी उसे बुरी लगती हैं। अपने पक्ष के प्रति अंधश्रद्धा तथा विरोधी पक्ष के प्रति अंध विरोध के कारण व्यक्ति दूसरे मत की अच्छी बातों को जानने से वंचित रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं में जीवन भर चिपका रहता है, वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता। जो व्यक्ति पक्ष विपक्ष के झंझट में ना पड़कर निष्पेक्ष, तटस्थ व निष्पक्ष होकर ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ रहता है, वही व्यक्ति ही ज्ञानी माना जाता है। मतलब कि सब लोग अपने धर्म को अच्छा समझते हैं, दूसरे के धर्म की बुराइयां देखते हैं, जबकि धर्म मनुष्य की अच्छाइयों के लिए बना था, मनुष्य के उत्थान के लिए बना था, मनुष्य की भलाई के लिए बने थे धर्म। तो हर धर्म में मनुष्य की, मानव जाति की भलाई की बातें बताई गई हैं। अब ये कहना तो गलत होगा कि हमारा धर्म ही ज़्यादा अच्छा है, अब उसी में सारी अच्छी बातें हैं, दूसरे धर्म में नहीं है। ठीक है। ईश्वर बहुत महान होते हैं, वो सबके ईश्वर उतने ही महान होते हैं। इसलिए हमें इस पक्ष विपक्ष में ना बन के आप जिस भी ईश्वर से प्रेम करते हैं उससे प्रेम करिए, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता होता है, तो उसे मत खोइए, उसे मत भूलिए और सबके साथ मनुष्यता का व्यवहार करिए। आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा सबके साथ करिए। ठीक है। अगला है, अब ये तो मतलब हमने इसकी भावार्थ या व्याख्या बता दी। दूसरा है इसका, अगर वो पूछते हैं कि पखा पखी, ये दोहा दे देंगे और कहेंगे इसका शिल्पगत सौंदर्य बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा अलंकार वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ है। पखा पखी का मतलब जन भाषा का शब्द है ये, इसका अर्थ है पक्ष और विपक्ष। ठीक है। पखा पखी इसको व्यंग्यात्मक प्रयोग में सुंदर बन पड़ा है ये। सोई संत सुजान, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। सोई पंथ सुजान मतलब अनुप्रास अलंकार, क्योंकि स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अगर इसका भावगत सौंदर्य पूछेगा तो इसमें क्या लिखना है, इसमें कबीर जी का अक्खड़पन और साहस दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने लोगों को खरी खरी सुनाते हुए तर्क वितर्क के झगड़ों से दूर रहने की सलाह दिया है। ठीक है। अगला हमारा है दोहा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट ना जाए। कबीरदास के लिए लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि वो मुसलमान थे, जुलाहे थे, जो भी कुछ थे, लेकिन वो मनुष्यता को ही सबसे बड़ा धर्म मानते थे। ठीक है। तो इसमें भी आपको प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर दास जी धार्मिक मतों एवं प्रपंचों से बचने की सलाह देता है। उनका मानना है कि ईश्वर एवं धैर्य से सभी रूपों को मूल तत्व समान होता है। ठीक है। मतलब ईश्वर सबके एक ही समान होते हैं, इसमें जो है आपस में विभेद नहीं करना चाहिए, मतभेद नहीं करना चाहिए। अब इसका भावार्थ होगा तो क्या होगा, हिंदू मुआ राम कही। ठीक है ना। यहाँ पे है ना, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए। तो कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम का नाम लेते लेते और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए। ये दोनों अपना जीवन नष्ट करते हैं। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में जीवित है जो उन दोनों के निकट भी नहीं जाता। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सबके लिए एक समान है। लोग भ्रमवश उन्हें अलग अलग मानते हैं। कोई उन्हें राम कहता है तो वो सोचता है कि बस राम ही ईश्वर है और खुदा ईश्वर नहीं है, और कोई खुदा कहता है, लेकिन राम और खुदा एक ही हैं। उनके नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करना ठीक नहीं है। आज अच्छा जीवन वह व्यक्ति जी सकता है जो किसी संप्रदाय विशेष के बहकावे में ना पड़ के
अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। इन सब झंझटों से दूर रहने वाला ही उचित ढंग से जीवन जी सकता है। क्योंकि कभी कभी हम अपने धर्म में पढ़ के कभी दूसरे के साथ बहुत अन्याय भी कर सकते हैं। जो हिंदू मुस्लिम राइट वगैरह होते हैं, देखते हैं कि अपने धर्म की बढ़ाई के लिए आप किसी को मार देंगे तो क्या वो धर्म है? इससे क्या राम खुश होंगे? या खुदा कह गया कि किसी को मार देंगे, आतंकवाद करेंगे तो क्या उससे खुदा खुश होगा? नहीं। खुदा की संतान सब है, सब ईश्वर की सब संतान है, सब एक समान है। तो एक अगर दूसरे पे अत्याचार करे तो किसी तरह से वो सही नहीं होता है, इससे कोई ईश्वर खुश नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह इसमें आप शिल्पगत सौंदर्य करना होगा तो भाषा तो सारे दोहों में आप भाषा वही लिखेंगे, सदुक्कड़ी भाषा इनकी है। इस जो दोहे में भाषा आवेग और जोश से भरपूर है। मुआ और जीवता जैसे अक्खड़ शब्दों का बखूबी प्रयोग किया है। मुआ शब्द देखिए देशज शब्द होते हैं, मुआ मतलब मरा हुआ। ठीक है। तो ये अक्खड़ देशज शब्द हैं। कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जो व्यक्ति सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता दूर रहता है वही जीवत है। वही व्यक्ति अपने भेदभाव में पढ़कर ईश्वर को भूल जाते हैं, वे मृत के समान हैं। इस शाखी में कबीरदास जी हिंदू मुसलमान में भेदभाव ना पढ़कर मनुष्य को उदार बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है। ये आपका भावगत सौंदर्य हो जाएगा। अगला है काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। यहाँ भी उन्होंने व्यंग ही किया है। देखिए शब्दार्थ देखिए, काबा का मतलब है मुसलमानों का पवित्र स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान है, भया का मतलब है जो गया, मोट का मतलब है मोटा, चून का मतलब आटा, मैदा का मतलब है आटे का महीन रूप, जिम का मतलब है खाना या भोजन करना। तो अब इसमें अगर प्रसंग लिखना होगा तो आप प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी का मूल भाव यह है कि प्रस्तुत साखी में अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर पारस्परिक प्रेम एवं सौहार्द से जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है। अब क्या भावार्थ लिखना है तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी का मूल भाव यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों की सत्ता एक ही है। उनको अलग अलग मानना हमारे मिथ्या ज्ञान की ही निशानी मानी जाती है। संत कबीर काबा और काशी में कोई अंतर नहीं मानते। दोनों ही स्थानों पर ही ईश्वर का निवास है और ईश्वर घट घट वासी है। जिस प्रकार गेहूं को पीसकर मोटा चूना बनाया जाता है और उसे अधिक बारीक पीस दिया जाता है तो वह मैदा बन जाता है, आखिर वह है तो आटा ही ना। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को चाहे राम के नाम से चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा ना कि गेहूं को पीस के मोटा करो तो भी वो आटा है, महीन करो तो भी वो आटे का ही रूप है। तो इसी प्रकार वो चाहे हिंदू के देवता हो या मुसलमानों के देवता हो, दोनों ईश्वर एक ही हैं। हमें इन परमात्मा के नाम के आधार पर इसमें फर्क नहीं करना चाहिए। अब अगर हम इसका शिल्प का सौंदर्य लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इसमें भाषा फिर वही सदुक्कड़ी रहेगी। तुकबंदी की दृष्टि से श्रेष्ठ छंद है क्योंकि पढ़ने में आपको जल्दी से याद होगा। काबा, काशी, राम, रहीम आदि प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। काबा और रहीम मुसलमानों के, काशी और राम हिंदुओं के प्रतीक हैं। ठीक है। बैठी कबीरा जिम में बिंब प्रभावशाली हुआ है कि कबीरा जो है वो ज्ञानी जो है वो बैठ के ईश्वर के नाम का भजन करता है। मतलब वो राम और रहीम दोनों में भेदभाव ना करके उनकी भक्ति पे विश्वास करता है, अपने कर्मों पे विश्वास करता है। ठीक है। अब अगर इसका भावगत सौंदर्य करना होगा तो भावगत सौंदर्य आपको क्या करेंगे? कबीर जी ने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को दूर करने की प्रेरणा आकर्षक ढंग से दी है। दोनों की सत्ता एक ही है, मतलब दोनों के ईश्वर एक ही समान है। अगला है ऊंचे कुल का जन्मिए जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। यहाँ पे कुल का मतलब है वंश या जाति, का मतलब क्या, जे का मतलब जिसकी, करनी का मतलब काम या कर्म, सुवर्ण का मतलब स्वर्ण या सोना, कलश का मतलब कलशा या घड़ा, सुरा का मतलब मदिरा या शराब, सोम का मतलब उसका, सोय का मतलब उसका। ठीक है। अब प्रसंग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत साखी में स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति को हमेशा उसके अच्छे कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से या बड़ा महान व्यक्ति कोई नहीं बन जाता है अगर उसके कर्म अच्छे ना हों। अब आके इसका भावार्थ करना है।
प्रस्तुत साखी में अच्छे और नेक कर्म करने पर बल दिया गया है। व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों से सम्मान पाता है, उसकी जाति या कुल नहीं देखे जाते हैं। वह अपने महान कार्यों से ही महान बनता है। उसे ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी अगर वो नीच कार्य करता है तो वह निंदनीय है, उसकी निंदा करनी चाहिए। जिसके उच्च और महान कार्य होते हैं वही ऊंचा कहलाता है या ऊंचा कहलाने का अधिकारी होता है। केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। अपने कर्मों से कोई भी बड़ा या छोटा बनता है। आगे वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, कबीरदास उदाहरण देकर कहते हैं कि सोने के कलश में अगर शराब भरी हो तो भी साधुजनों को उसकी बुराई ही करनी चाहिए, उसकी अच्छाई या उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अब इसका अगर शिल्प को संदर्भ बताना होगा तो क्या बताएंगे, यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। कैसे उन्होंने कुल और स्वर्ण कलश के श्राप के माध्यम से एक दृष्टांत जो है वो प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। ऊंचे कुल के हीन व्यक्ति की स्वर्ण पात्र में श्राप की तुलना बहुत सार्थक व सटीक है। अगला है दूसरी लाइन का पहला, सुवर्ण कलश सुर भरा साधु निंदा सोय में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें स वर्ण की आवृत्ति इस लाइन में कई बार हुई है। ठीक है, अगर भावगत सौंदर्य लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, साखी में अच्छे और नेक कार्य करने पर बल दिया गया है। दुष्कर्मों के हानिकारक प्रभाव का वर्णन सुंदर शब्दों में किया गया है। मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम साखियाँ इतनी ही पढ़ते हैं, इसके आगे का हम अब कल पढ़ेंगे। तो बच्चों इनको ध्यान से पढ़िए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है कि पढ़ याद किया और पेपर दिया बात खत्म हो गई, नहीं, ये चीज़ें, ये ज्ञान है, इन्हें अपने अंदर भी हमें आत्मसात करना चाहिए। अब हम नए बच्चे हैं, अब हम पुराने बेवकूफ़ों की तरह नहीं कि किसी ने भड़का दिया कि अरे हमारे धर्म में ये हो गया और पता चला लड़ पड़े दूसरों को काट दिया, तो बहुत बेवकूफ़ बन चुके, कितना बेवकूफ़ बनेंगे। अब हमें सही और गलत की तमीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता होता है। हमें सभी को अपने मनुष्यता और अपने कर्मों से ऊंचा बनना है, ना कि अपने जन्म से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे।